हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट जो हमारा पेज है एनसीईआरटी का 12th यूनिट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी आपके 11th क्लास के सिलेबस में, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी कंटेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। In previous unit you have learned that the element carbon has a unique property called catenation, due to which it forms covalent bond with other carbon atom. It also forms covalent bond like हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन्स। जो कार्बन है उसके पास क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब हमने पहले पढ़ा है कि जो कार्बन क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। और हमें ये भी पता है कि जो कार्बन है, कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन Z इक्वल्स टू 6। तो जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे K, L, M, N, ये शेल होगी हमारे। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में कितने होते हैं 8, लेकिन यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 2 और 2, तो 4। जो आउटर मोस्ट सेल है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 इसको क्या रिक्वायर होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसलिए कार्बन क्या है, हमारा एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। The resulting compound are studied under separate branch of chemistry called organic chemistry। जो हमारे अलग अलग कंपाउंड है उनको हम स्टडी करते हैं अलग अलग ब्रांच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी अटैच कंपाउंड है। दिस यूनिट incorporate some basic principle and techniques to analyze required for understanding the formation and property of organic compounds। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर vital for sustaining life on earth and include complex molecule like genetic information bearing decarboxylic acid, DNA and protein that constitute essential compound of our blood, muscle and skin। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या है, लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, जिसमें क्या है अलग अलग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमारा डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड मिलके हमारे क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं, मसल बनाते हैं, स्किन बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स अपीयर इन मटेरियल लाइक क्लोथिंग, फ्यूल, पॉलीमर, डाइज एंड मेडिसिन। जो हमारे क्या है कपड़े होते हैं, फ्यूल, पॉलीमर्स, डाइज, मेडिसिन, इन सब में भी क्या है ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज कंपाउंड। ये क्या है, हमारे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए यूज करते हैं। साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 ईयर ओल्ड। जो साइंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो क्या है, 200 साल पुरानी है। अराउंड इन द ईयर ऑफ
1780 chemists began the distinguish between organic compound obtained from plant and animal and inorganic compound prepared from mineral source। जो 1780 था, 1780 में क्या किया, जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोल रहे हैं, जो क्या है हमारे प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं। जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है, हमारे मिनरल सोर्स से मिल रहे हैं। बर्जिलस, ए स्वीट्स केमिस्ट, proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compound। कि जो स्विस का एक केमिस्ट था उसने क्या दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी दी, और उसने ये बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए क्या है, एक वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। was responsible for the formation of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इस वाइटल फोर्स की हेल्प से क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अगर ये वाइटल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी। However, this notation was rejected in 1828 when F. Wooler synthesized an organic compound urea from inorganic compound ammonium cyanide। जो बर्जिलियस था उसने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में सिंथेसिस नहीं कर सकते। उनके अंदर क्या होता है, एक वाइटल फोर्स होता है, और ये वाइटल फोर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन क्या हुआ, वुलर एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसने क्या कर दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था यूरिया, जिसको हम यूज़ करते हैं आजकल एग्रीकल्चर के लिए। तो ये क्या था, इसने प्रिपेयर किया था किससे, अमोनियम साइनाइड से। और इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जो हमारे वाइटल फोर्स है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए कोई वाइटल फोर्स नेसेसरी नहीं है। द पॉइंटरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्ब इन 1845 एंड दैट ऑफ मीथेन बाय बर्नहोल्ट in 1856 showed that conclusively that organic compound could be synthesized from inorganic source in a laboratory। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले जो फॉर्मेशन थी वो हुई हमारे यूरिया की फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, कोल्ब्स ने एसिटिक एसिड, मीथेन और बहुत सारे ऐसे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की। कहाँ से, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, किसमें, लैब में। और इस तरह से क्या हुआ, जो हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो किसने दी थी, बर्जिलस ने, वो क्या होगी, हमारी डिस्कार्ड होगी। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग अनशेयर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू मॉडर्न शेप। और इस थ्योरी से क्या हुआ, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या आ गई, सबके सामने मॉडर्न शेप में आ गई। क्योंकि पहले हम ये मानते थे कि किसी भी कंपाउंड को हम क्या है, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। 12.2 टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The shape of carbon compound, the knowledge of fundamental concept of molecular structure help in understanding and predicting the property of organic compound। कि जो हमारी नॉलेज है किसकी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, मोलिकुलर स्ट्रक्चर की, ये हमें हेल्प करती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बताने में। यू हैव ऑलरेडी लर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। Also, you already know that tetravalency of carbon and the formation of covalent bond by it are explained in the term of electronic configuration and hybridization of s and p orbital। जो टेट्रावैलेंसी है कार्बन कंपाउंड की, वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है जो क्या करता है, हमारा
कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसको हम किसकी टर्म में एक्सप्लेन करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन की। इट मे बी रिकॉल्ड दैट formation of the shape of molecule like methane, ethane, ethyne are explained in term of use of sp3, sp2 and sp hybrid orbital by carbon atom in the respective molecules। अब हम देखेंगे कि जो हमारे ये अलग अलग एल्कीन और एल्काइन है, इनमें क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो अलग अलग होती है और जो शेप होती है ऑर्बिटल्स की वो भी क्या है, अलग अलग होती है। हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस किस को अफेक्ट करती है? जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो किसको? बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करती है, बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। The sp hybrid orbital contain more s character। जो sp hybridized कैरेक्टर होगा s का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। ठीक है, sp, sp2, sp3। यहाँ पे जो हमारा टोटल कैरेक्टर होगा sp में 50% s, 50% P। अब यहाँ पे जो हमारा कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, S कंटेंट कम होगा क्योंकि P क्या है हमारा ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमारा हो जाता है 25 और 75 का, यहाँ पे कुछ रहता है हमारा 33 पॉइंट समथिंग रहता है, किसमें, sp2 में। और जो हमारा sp3 है, sp3 में S कंटेंट रहता है हमारा 25। तो सबसे ज़्यादा जो S कंटेंट है किसमें होगा, sp2 में। मोर S करेक्टर एंड हैंस इट इज क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस। क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादा S करेक्टर होता है, इसीलिए क्या है, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है। एंड फॉर्म शॉर्टर एंड लॉन्गर हाइब्रिड ऑर्बिट, फॉर्म शॉर्टर एंड लॉन्गर बॉन्ड देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसीलिए ये क्या करता है, शॉर्टर बॉन्ड बनाता है, किससे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इंटरमीडिएट इन s करेक्टर। जो sp2 है यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट होता है, ये बीच वाला होता है, जिसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो s करेक्टर होता है वो sp में होता है, सबसे कम क्या है, sp3 में होता है, और बीच वाला क्या हो गया हमारा sp2। एंड हैंस द लेंथ एंड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड इट फॉर्म आर आल्सो इंटरमीडिएट बिटवीन दैम। इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ होगी और एंथैल्पी होगी वो भी क्या होगी, इसकी इंटरमीडिएट होगी, बीच की होगी इन दोनों की। द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। जब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, sp से sp2 में, sp3 में जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होती है, कार्बन की अफेक्ट होती है। द ग्रेटर द s करेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा, द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दस ए कार्बन एटम हैविंग एन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 50% S character is more electronegative than possessing sp2 और sp3 hybridized orbital। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, sp2 और sp3 से। द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन अबाउट विच यू विल लर्न लेटर इन दिस यूनिट। जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसे अफेक्ट करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, वो हम क्या है इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जो 2 टॉपिक मैंने करवाए हैं, जनरल इंट्रोडक्शन और टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये आपको समझ आए हों। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको
आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इफ़ यू लाइक और डिसलाइक, इट्स योर चॉइस। बट अगर आप लाइक करते हैं तो भी मुझे पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, और अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो क्या रीज़न रहा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।